हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर अशोक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, अशोक क्लिनिक, पीतमपुरा, दिल्ली से। मुझे सेक्सोलॉजी के फील्ड में काम करते हुए 50 साल बीत गए हैं। आज हम बात करेंगे कि लोग सुखी विवाहित जीवन के लिए जानना चाहते हैं कि विवाहित जीवन से पैदा उठाने के लिए, विवाहित जीवन को सुखी बनाने के लिए, विवाहित जीवन से पहले, विवाह के बाद क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सही है, क्या गलत है। हर आदमी के, हर स्त्री के, पति पत्नी के, मेल फीमेल के दिमाग में ये बात होती है और इसी बात में कई दफा सोचते सोचते वो टेंशन में चली जाती है और सिर पकड़ के बैठ जाती है और यहीं से ही फिर यौन समस्याएं शुरू हो जाती है, जिसका हर कोई निदान चाहता है और हर डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता। आज मैं बात कर रहा हूं सुखी विवाहित जीवन के लिए हमें संतान पैदा कब करनी है, संतान पैदा कब नहीं करनी है। संतान पैदा नहीं करनी तो हम क्या क्या करें, संतान पैदा करनी है तो क्या करें और कब करें, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए, संतान नियोजन के लिए तो हमें जरूरी हो जाता है। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए तो हम लोगों को सब पता है, पति पत्नी मिलती है पर उसने भी जानना है कि उन्होंने कब मिलना है। स्पेशली विशेष तौर पर संतान प्राप्ति के लिए मासिक धर्म स्टार्ट होने के 13-14 दिन बाद, यानी कि पहले 2 हफ्ते छोड़ के तीसरे हफ्ते में संतान प्राप्ति का चांस होता है, एवरेज 90% औरतों को। क्योंकि संतान प्राप्ति औरतों को तब होती है जब उनका एग रप्चर होता है, अंडा फूटता है। वो मासिक धर्म शुरू होने से लेके अगला मासिक धर्म स्टार्ट होने तक बीच के दिनों में होते हैं। 4 हफ्ते का महीना होता है। पहले 2 हफ्ते में संतान प्राप्ति के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। अगर स्त्री को 1 तारीख को मासिक आया है तो नहीं चली, वो 12 तारीख 13 तारीख के बाद ही संतान प्राप्ति के लिए तैयार होती है। तीसरा हफ्ता संतान प्राप्ति का है। उसमें अगर बार बार करने से मेरे बताने के मुताबिक बच्चा नहीं होता तो आदमी को अपने वीर्य की जांच करवानी चाहिए। स्पर्म काउंट कितनी है, क्या है, लाइफ कितनी है, डेट कितनी है, उसमें इंफेक्शन तो नहीं, सब बातें देखनी होती है। ऐसे ही स्त्री के लिए उसको महीना कब आता है, कब बंद होता है, कितने दिन का साइकिल है उसका, मासिक चक्कर कितने दिन का है, जो 28 दिन का होता है। बिगड़ता है, पहले 14 दिन में संतान होने के चांस नहीं होते। और तीसरा हफ्ता जो है 14 तारीख से लेके 21-20 तारीख तक बच्चा होने के चांस होते हैं। अब ये फैसला आपने करना है, संतान प्राप्ति करनी है या बिल्कुल अभी नहीं करनी, तो इन बातों का आप ख्याल रखें। दूसरा, जब संतान प्राप्ति के दिन है उन दिनों में आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडोम में रबर का खोल आता है, जो आपने सुना है, जिसको विरोध भी सरकार बोलती है। ये एक रबर का बोतला होता है, गुब्बारा होता है, जो आदमी लव करने से पहले आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर अकड़ी हुई हाथ के ऊपर चढ़ा देता है। उसमें थोड़ा सा, इतना सा आगे जगह होती है, 4, 5, 6 बूंद सीमंगी इकट्ठी होने के लिए। ये जब भी कंडोम चढ़ाए, ख्याल रखें उस एरिया को थोड़ा सा ढीला कर लेने वाले और पीछे से पूरी तरह से टाइट कर दें और टाइट लिंक के ऊपर ही इसको चढ़ाया जाता है, ढीले के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का आपने रखना है। तो जब भी आप संभोग करें, लव करें और संतान नहीं चाहते तो कंडोम का इस्तेमाल करें। इससे संतान प्राप्ति भी नहीं होती, फैमिली बनाने की बनी रहती है और आपको किसी अनजाने लोगों से लव करते हैं तो आपको इन्फेक्शन, सिफिलिस, गोनोरिया, पस, ऐसा कुछ नहीं, मूत्र रोग, ऐसी समस्या नहीं आती, ना आपको आती है ना आपके पार्टनर को आती है। हाँ, कंडोम की फैमिली प्लानिंग की बात मैं कर रहा था। कंडोम 2 तरह के होते हैं। आदमियों के लिए मैंने बताया गुब्बारे की तरह होता है और औरतों के लिए थैली की तरह होता है। वो औरतों के काम आता है, जो आदमी नहीं लगाना चाहते या लगाते ही डिस्चार्ज होते हैं या लगाते ही उनका प्रेशर कम हो जाता है, वो यौन क्रिया नहीं कर पाते, ऐसी हालत में औरतें अपने ऊपर उसको लगाने
ये भी एक एलईसी बनी होती है और उसको अपने हाथ से समझदार औरत अपने आप ही अंदर भी इंसर्ट कर देती है, डाल देती है। उसके बाद में अपनी पोजीशन में आके आदमी लव कर सकता है। इसमें भी ख्याल रखना है जब ये आदमी डिस्चार्ज होता है और आप दोनों शांत हो गए हैं तो औरत उसको ध्यान से ही पहले ही बाहर खींच के निकाल दें। सीधा हो ढीला हो और अंदर रह जाए और फिर सीमन अंदर चला जाए और आपका सारा खेल बिगड़ जाए, फैमिली प्लानिंग ना हो पाए। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इस बात का भी कुछ ख्याल रखें कि लव करने के बाद पीनस पर ढीला होने पर ही कंडोम को उतारें। कड़ी भी हालत में जल्दी जल्दी में नहीं उतारें, उसमें भी दफा विजयना में चला जाता है और फिर कंसेप्शन के चांस, गर्भ धारण के चांस बने रहती है। इसलिए 99% पक्का हो जाए कि जब भी लव करना है, लिंग में कड़ापन है तब तक नहीं, जब ढीला हो जाए तब कंडोम को बाहर खींच के और आराम से बाहर निकाल लीजिए। ख्याल रखिए कि वीर्य की एक भी बूंद औरत के शरीर के अंदर नहीं रहनी चाहिए, जानी चाहिए, तो भी आपकी फैमिली प्लानिंग बनी रहेगी। आज का विषय हम लोग बताते हैं, सब लोग मुझे की और शादी दिवाली की बात नहीं करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर कुदरती तौर पर प्राइवेट डॉक्टरों के लिए, सरकारी अस्पतालों के लिए जो लोग बताते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, वही बातें आपको बता रहा हूँ। कंडोम भी पुरुषों के लिए आजकल कई तरीके से मिलते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। आजकल तो फ्लेवर बेस्ड भी आए, क्योंकि कई लोग ओरल सेक्स करना चाहते हैं। ऐसी हालत में वो आप अलग अलग टेस्ट के, बनाना टेस्ट है, ऑरेंज टेस्ट है, मैंगो टेस्ट है, उस टेस्ट के कंट्रोल भी ले सकते हैं। क्योंकि सामने वाले पार्टनर में आपके पति ने उसको शक करना है तो आराम से आप उसको शक कर सकते हैं। ऐसी हालत में जल्दी भी नहीं आती और पार्टनर को उसका टेस्ट भी आता है, अच्छा भी लगता है और दोनों उस काम में बिजी भी रहते हैं। कैसी भी हालत में आप लव करते हैं उसमें जल्दी ना करें, डर की हालत में ना करें, संकोच करें, सफाई पूरी करें अपने प्रजननों की, घुटनों की, ताकि एक दूसरे को कोई भी इन्फेक्शन होने का, संतान होने का चांस ना बना रहे। आज बस इतना ही, इतनी बात करनी मैंने आपसे जो जरूरी है। इस वीडियो को आप भी देखें और जिनकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, उनको कुछ पता नहीं, लोग अनजाने हैं, अननोन है, तो उनको भी बताइए। और किसी किस्म की आपको कोई समस्या है तो मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 9811092140। ये नंबर है मेरा। दूसरा क्लिनिक का नंबर है 9868781011। ये क्लिनिक के फोन नंबर है। आप जब भी मिलाएं ख्याल रखें 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, संडे की छुट्टी है। बार बार गट्टी नहीं मारे, तसल्ली से बात करेंगे। कई दफा मैं बिजी होता हूँ, पेशेंट बैठा होता है, फोन मेरे पास भी नहीं होता, बाहर रखा होता है, ताकि जो पेशेंट सामने बैठा है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो उसकी फेवर में बात सुननी जरूरी है। जो सामने बैठा है आपकी बात भी सुनेंगे, आप चाहे मिस कॉल मार के भी छोड़ दें, अगर बात नहीं हो रही तो हम बात करेंगे। जब भी मौका मिला आपसे बात करेंगे। जाते जाते एक बहुत जरूरी बात आपको कहनी है कि आजकल मेरे पास बहुत लोगों की शिकायत आती है, बहुत लोग कहते हैं कि हमें आपकी फोटो वाले और विज्ञापनों से लोग फोन करते हैं, बताते हैं मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि मैं जो नंबर बोल रहा हूँ वो नंबर ही आप ख्याल रखिए, उन्हीं के ऊपर ही आप बात कीजिए। खाली छपे हुए नंबर ही ना देखिए। छपे हुए नंबर वो लोग अपना नंबर छाप देते हैं, वर्डिंग को, किसी स्पीच को डिलीट कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं और आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया है, 9811092140। ये नंबर मेरा है, आप ख्याल रखें। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, आपकी सेवा जब तक दमाएं करता हूँ, करता रहूंगा। नमस्कार।